वन बेल्ट वन रोड चाइना क्या है क्या नहीं, ठीक है। शी जिनपिंग स्टेटमेंट देता है फाइनल 2015 के अंदर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव AIIB आर बोथ ओपन, ठीक है। ऑल कंट्रीज आर रूट्स, एशिया के साथ साथ किस तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है। AIIB का क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछ दिया था NDB AIIB का, इस बार सिर्फ शायद एक्सपेक्ट नहीं करो, वन बेल्ट वन रोड बहुत न्यूज के अंदर है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI बोला जाता है, ठीक है। हिस्ट्री ये है कि पुराने टाइम के अंदर चाइना की जो इकोनॉमी थी ना उसको सिल्क इकोनॉमी बोला जाता था, ठीक है। ये इकोनॉमी करीबन 600 BC के आसपास शुरू होती है और 14th सेंचुरी AD तक ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट चलता है। उसके बाद जब इनकी पूरी इकोनॉमी चलती थी, आपका पुराना एक सिल्क रूट चलता था, ठीक है, जो जमीन के थ्रू सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता था, और ये पूरा का पूरा चाइनीज सिस्टम चलता रहता था। लेटर ऑन व्हेन दी सी रूट वाज डिस्कवर्ड, ये लैंड रूट पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा ये रोमन एम्पायर के साथ ट्रेडिंग वेडिंग हुआ करता था एंशियंट टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये शियान से पूरा का पूरा चलता था चाइना के अंदर से, ये पूरा डेवलपमेंट था, ठीक है। अभी ये हिस्ट्री का पोर्शंस ना लेते हुए हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। ये सिल्क रूट 14th सेंचुरी के अंदर बंद हो गया था। इन 20th सेंचुरी अगेन देयर वाज अ रिवाइवल कि चाइना के अंदर 1920 के आसपास सिविल वॉर होता है, कुओमिंटांग गवर्नमेंट क्विंग डायनेस्टी को हटा दिया जाता है एंड ऑल दिस थिंग, ठीक है। यू रियलाइज दिस थिंग कि सिल्क रोड वंस अगेन प्लेड इट्स इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। चाइना की हिस्ट्री के अंदर जो पहले 14वीं सदी में, 12वीं सदी में, 6ठी सदी में हो रहा था, अगेन दिस थिंग इज गवर्नमेंट ऑफ कुओमिंटांग KMT की गवर्नमेंट USSR को बोलती है कि आप हमको रास्ता बना के दो, क्योंकि नीचे सिविल वॉर चल रहा था, ठीक है। वहां की वो किंग डायनेस्टी को हटाना था। इसके साथ साथ पता चलेगा कि 1940s के अंदर जो चाइना का जो साउदर्न रोड था, वहां से पूरा का पूरा इनका जो अप्रोच जा रहा था, जिसको लेडो रोड कहते हैं या स्टिलवेल रोड कहा जाता है, हमने नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखा था, वो ब्रिटेन ने बंद कर दिया क्योंकि बर्मीज और जापानीज और वो सब पूरी इन्वेजन हो रही थी। तो चाइना का साउदर्न अप्रोच बंद हो गया। ईस्ट के अंदर वहां की वो जो क्विंग डायनेस्टी और KMTs और कम्युनिस्ट वो सब तीनों के तीनों झगड़ रहे थे। तो रास्ता आपका एक ही था, वो था नॉर्थ, ठीक है। तो आप नॉर्थ के थ्रू पूरा का पूरा बीजिंग को कनेक्ट करने की कोशिश की गई और यही सिल्क रोड का वर्जन रिवाइव करने की बात की गई। तो जो सिल्क रोड 14वीं सदी में बंद हो गया था, उसको अगेन 20th सेंचुरी में रिवाइव करने की कोशिश की गई। एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर चाइना की गवर्नमेंट को, कुओमिंटांग गवर्नमेंट को, ये ऊपर से जो नॉर्दर्न सप्लाई रूट था वहां से बहुत सारा हेल्प मिलता है और वहां से इनकी सप्लाई लाइन चालू थी, ठीक है। तो ये सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिव वाला बहुत पुराना पाथ है, ऐसा नहीं है कि आज ही उठा दिया है इन्होंने, शी जिनपिंग ने, ठीक है। अभी वन बेल्ट वन रोड ये बहुत मुद्दे की बात हो रही है, ठीक है। 2013 के अंदर शी जिनपिंग फिर से इसको कुछ अनाउंस करते हैं कि भाई वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, B&R इनिशिएटिव। अभी ये क्या है? एसेंशियली मैंने आपको बताया पुराना एक सिल्क रोड चलता था, उसको नाम दिया गया न्यू सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट SERB, जिसके तहत आप पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया और यूरोप के साथ कनेक्टिविटी करने की कोशिश करोगे। साथों साथ दूसरी चीज बोली गई कि 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड, चाइना का एंशियंट टाइम के अंदर यहाँ क्वांगजाओ पोर्ट है, क्वांगजाओ पोर्ट के साथ यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज के साथ, अफ्रीका के साथ भी उसका ट्रेडिंग होता था, जैसे इंडिया के साथ इंडिया का हो रहा था यूरोपियन कंट्रीज के साथ और उसके साथ, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ। तो उसी तरह से चाइना का भी हो रहा था। सो ड्यूरिंग दिस टाइम SERB एंड MSR, इन दोनों को, एक जमीन वाला रूट और एक पानी वाला रूट, इन दोनों को मर्ज करके इसने नाम दिया वन बेल्ट वन रोड। ये रोड जो है वो है मैरीटाइम रोड, ठीक है, ये पानी वाला रोड है, ना कि आपकी एक्सप्रेस हाईवे वाला रोड, ठीक है। तो एक मुद्दा ये हो रहा है, इट देयर इज नथिंग बट इट मैनिफेस्ट द कॉन्टिनेंटल डायमेंशन ऑफ चाइनास जियोस्ट्रेटेजिकल रियॉम। तो जियोस्ट्रेटेजिकल रियॉम और कॉन्टिनेंटल डायमेंशन, ये एक कंट्री नहीं, दो कंट्री नहीं, पूरे के पूरे कंटिनेंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसको हम लोग देखेंगे कि ये क्या, ठीक है। पता चलेगा कि वन बेल्ट वन रोड, ठीक है, यहां से एक पूरा का पूरा रास्ता जा रहा है, शियान से लेके आपका रोटरडेम तक खत्म होगा। इसी के साथ साथ इसका जो पानी वाला डायमेंशन है, जो रोड का डायमेंशन है, क्वांगजाओ से शुरू होगा, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को कनेक्ट करेगा, इंडिया जाएगा, कलकत्ता जाएगा, वहां से अफ्रीका चला जाएगा। अब आप समझिए कि नायरोबी मोम्बासा करके जो पोर्ट है वहां पे ये पूरा का पूरा खत्म होगा, वहां से चाइना का अफ्रीकन इंटरफेस बढ़ेगा कि कम होगा? सिंपल चीज है, बढ़ने की शक्यता है। तो चाइना इज पेनिट्रेटिंग द अफ्रीकन मार्केट्स थ्रू दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके साथ साथ वहां से एथेंस, अभी यूरोप की इकोनॉमी को पूरी तरह से रोकने की कोशिश, मतलब जो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, फाइनली ये वही का वही रोड यूरोप के अंदर रोटरडेम नाम की जो जगह है, आम्स्टरडैम, वहां पे खत्म होगा, ठीक है। तो एक पूरा का पूरा बेल्ट बनाने की कोशिश की जा रही है और एक पूरा का पूरा लूप बनाने की कोशिश की जा रही है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू के द्वारा, ठीक है। तो ये वही मैप है, इसको थोड़ा, ठीक है, ये शिन्हुआ का लिया था, ये सबसे स्टैंडर्ड न्यूज एजेंसी है उनकी, ठीक है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। इसके साथ साथ इनके बहुत सारे सप्लाई रूट्स है, कौन से कहां जा रहा है, हम लोग आगे के मैप्स के अंदर देखते रहेंगे, ठीक है। इट सीक्स टू कनेक्ट चाइना विद मिडल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप थ्रू इट्स लैंडलॉक्ड नेबर्स इन सेंट्रल एशिया इन द लिटरल स्टेट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। सबसे पहला क्या है ये? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, चाइना इंटेंड टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू हमको पता चलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज, पोर्ट्स, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रीज, आप बोलोगे वो सब चीजें,
इट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ चाइनाज गो वेस्ट एंड लीप ईस्ट पॉलिसी। गो वेस्ट पॉलिसी के तहत चाइना ने, जब डेंग जियाओपिंग 1970s के अंदर पावर पे आते हैं तो गो वेस्ट पॉलिसी लेके आते हैं। लीप ईस्ट पॉलिसी अगर आपको पता होगा, जब माओ जेडोंग ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जब ग्रेट लीप फॉरवर्ड की बात करते हैं, चाइना को इंडस्ट्रियल नेशन बनाने की बात हो रही है, उसके पीछे की पूरी आइडियोलॉजी के साथ, और उसी का ही ये कंटिन्यूएशन है, ठीक है, कुछ नया नहीं है, उसी का ही कंटिन्यूएशन, उसी का ही रिवाइवल की बात हो रही है। नेक्स्ट यू विल सी कि इट विल कनेक्ट द कंट्रीज फ्रॉम वेस्ट, फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू यूरोप, और ये जो रोड का डायमेंशन है, ठीक है, ये पूरा का पूरा कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ? इट कंसिस्ट ऑफ रेल रूट्स, ठीक है, सेंट्रल एशिया के अंदर रेल्स बनाएगा। दूसरा बनाएगा ओवरलैंड हाईवेज बनेंगे। इसके साथ साथ ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, यहाँ पे उसका डेवलपमेंट। चौथा आपको पता चलेगा अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। पोर्ट्स के साथ साथ ये चार चीज आपको ये भी देखने को मिलेगी। तो कंटिन्यूअस पूरा का पूरा रिवाइवल पैकेज है, चाइना की वर्ल्ड इकोनॉमी को देने की बात हो रही है, ठीक है। ये आगे क्या करता है हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इफ यू सी स्टार्ट्स फ्रॉम शियान यूज्ड टू बी द एंशिएंट कैपिटल, क्विंग डायनेस्टी का कैपिटल। नरेंद्र मोदी चाइना गए थे, सबसे पहले यहाँ लैंड किया था, ठीक है। जो टेराकोटा म्यूजियम जो है वो 10,000 वो पुतले वाला था ना, मोदी साहब का फोटो था, एसेंशियली वो शियान के अंदर ही था, ठीक है। और शियान यूज्ड टू बी द एंशिएंट कैपिटल, शियान से ही कनेक्ट कर रहे हैं, शियान से ही आपकी पूरी सिल्क इकोनॉमी चलती थी, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कनेक्ट करेगा। एक रूट यहाँ से मंगोलिया की तरफ जाएगा, एक रूट ट्रांस साइबेरियन हाईवे रेलवे जो है वो मॉस्को, रॉटरडैम और वेनिस के थ्रू पूरा का पूरा कनेक्ट करेगा। दूसरा यहाँ के रोड जो है वो है मैरीटाइम डायमेंशन, जिसको मैंने बताया कि पोर्ट्स और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर की कोशिश करेगा। तो हम्बनटोटा करके एक पोर्ट है श्रीलंका के अंदर, उसका नाम है महिंदा राजपक्सा पोर्ट, ठीक है। तो चाइना ने ही बना के दिया है, वो इसी का ही एक पार्ट है, ठीक है। स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल का एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव बोला जाता है इसको, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये आगे कनेक्ट करेगा साउथ ईस्ट एशिया, वहां से साउथ एशिया, वहां से ईस्ट अफ्रीका, हमने देखा नैरोबी, मेडिटेरेनियन कंट्रीज को, ठीक है। ये आपका गल्फ ऑफ एडन को क्रॉस करके पूरा का पूरा इजिप्ट का, ठीक है, सुएज कैनाल क्रॉस करके यूरोप की तरफ जा रहा है, एंड इट इज, ठीक है। तो पिरायस माउंटेन, मोम्बासा, पूरा का पूरा कन्वर्ट, और ये रीजनल लूप की तरफ जा रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, एक लूप बन रहा है, एक गोल बन रहा है ना, एक लूप बनाने की कोशिश कर रहा है बेल्ट एंड रोड। और इसके अंदर ये है कि इंपॉर्टेंस देखिए, इसने पाकिस्तान को नहीं लिया। पाकिस्तान बहुत सारे मैप्स के अंदर दिखाया जाता है बट ऑफिशियली नहीं है, पाकिस्तान को अभी तक उसने ऑफर भी नहीं किया। कहानी यह है कि इसके अंदर बहुत सारे रीजनल लूप्स एंड ब्रांचेस है, ठीक है। और ये रीजनल लूप ये बड़े मेन रोड को कनेक्ट करेंगे, और पाकिस्तान एसेंशियली इज अ पार्ट ऑफ रीजनल लूप। अब आप समझिए कि जो सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इट इज अ ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइना टू इंक्लूड पाकिस्तान इनटू द बेल्ट ऑफ रोड इनिशिएटिव, बट नॉट इन ऑफिशियल वे। बाहर ऑफिशियल करेगा तो इंडिया को पार्टनर बनाने की कोशिश कर रहा है, इसने मैप में हर एक के अंदर कोलकाता दिखाया जाता है। इंडिया स्टिल नॉट एक्सेप्टेड कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को हमको ज्वाइन करना है, नहीं करना, हम लोग देखते हैं आगे की स्लाइड्स के अंदर। पर पाकिस्तान के अंदर ये सीपैक इनिशिएटिव जो है उसके थ्रू ये घुसने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीपैक के थ्रू पाकिस्तान का रिवाइवल है। ये भी चाइना पाकिस्तान नहीं है, रेदर देन पाकिस्तान के अंदर ये डिमांड हो रही है चाइना पंजाब इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। 70% ऑफ द कॉरिडोर पासिस थ्रू पंजाब स्टेट। तो नवाज शरीफ ने पूरा का पूरा अपनी तरफ वो इसका अलाइनमेंट चेंज कर दिया, ठीक है। तो बलूचिस्तान से शुरू होता है और वहां से सिंध में थोड़ा जाता है और वहां से भी डायरेक्ट पंजाब की है। तो बलूची लोग तो बेचारे, ठीक है, वही के वही बेकार ही रह गए, उनको कुछ काम नहीं मिल रहा, उनकी इंसर्जेंसी उसके कारण ही हो रही है। सो मुद्दा ये आता है कि इज इट जस्ट अबाउट पुटिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर? चाइना खाली पोर्ट्स रोड्स एंड हाईवेज बना रहा है। OBR is not about only putting physical infrastructure, though it is an indispensable part of it, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। अभी रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट आया है 21st सेंचुरी का, ठीक है, विजन एंड एक्शंस का। इसके अंदर से बहुत सारी चीजें मिलती है। ये क्या करने के बाद, इट कंसिस्ट ऑफ, ये बंद हो गया, ओके, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। सबसे पहली चीज आएगा, क्या क्या चीजें बात कर रहा है, ठीक है। इंक्रीज डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन, देशों के बीच में बहुत सारा डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन बढ़ा देना आपका, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरा मुद्दा आएगा स्टैंडर्डाइजिंग एंड लिंक ट्रेड प्रैक्टिसेस, आपके प्रैक्टिसेस बढ़ा देना, फ्री ट्रेड, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी पॉलिसी के तहत चाइना ये फ्री ट्रेड जोन बनाने की बात करें तो जहां जहां पोर्ट बनाएगा वो पोर्ट के अंदर इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये चारों के चारों मुद्दे को कवर करने की कोशिश की जाएगी चाइना के द्वारा, ठीक है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट चलेगा फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। जब इतनी सारी चीजें होगी तो आपकी ऑब्वियस चीजें लाजमी बात हो जाती है, फाइनेंशियली ये सबके सब स्टेट इंटीग्रेट हो जाएंगे। चौथा पॉइंट पता चलेगा कि इसके साथ साथ पीपल टू पीपल एंड कल्चरल टाइज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात कर रहे हैं। सो एसेंशियली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बैकग्राउंड में रख के वहां पे फाइनेंशियल
मैनेजरियल और एज वेल एज सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल साइड, ये सब की सब दिखाने की बात कर रहा है. सो बेसिकली इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू क्रिएट कंटिन्यूअस लैंड एंड मैरीटाइम, ठीक है, जोन एक पुराने बनाने की बात कर रहा है जहां फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेड एंड फाइनेंशियल फ्लो को सपोर्ट करेगा. ठीक है, तो ट्रेड के लिए ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है. दूसरा, इंक्लूजन ऑफ पीपल एंड कल्चरल ट्राइज, इट इज नथिंग बट द रिकॉग्निशन ऑफ सॉफ्ट पावर. चाइना हम लोग देखेंगे कि अपना एग्रेसिवनेस दिखा रहा है सॉफ्ट पावर की इंप्लीमेंटेशन को लेके. इट इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट सॉफ्ट पावर बट इज इन अ वेरी एग्रेसिव वे. ठीक है, मसल फ्लेक्सिंग करता है, पैसा बहुत देता है, बहुत सारी कल्चरल चीजें करता है, पर दादागिरी के साथ करता है. ठीक है, तो पीपल टू पीपल कल्चरल टाइज को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. तो एक झटके के अंदर एक तीर, एक ठीक है, एक निशान चलाता है. ठीक है, बहुत सारी आगे करता है. अभी यहां से मुद्दा आता है कि व्हाई वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव इज इंपॉर्टेंट फॉर चाइना. इतना क्यों पुश कर रहा है चाइना, ठीक है, इसको क्या मिलेगा इसमें. ठीक है, चाइना के अंदर अभी इकोनॉमिक स्लो डाउन, ठीक है, 2014 के बाद बहुत सारे इश्यू हो रहा है. लार्ज रीजनल डिस्पैरिटीज कैन बी सीन. ठीक है, ईस्ट के और ईस्टर्न और वेस्टर्न का देख लीजिए, यहाँ पे $6,000 इनकी पर कैपिटा इनकम हो गई है. ठीक है, बीजिंग, शेंजाओ, ग्यांगजाओ, झंझन वाले शिंजियांग, तिबेट और यहाँ पे आप, ठीक है, लासा वासा वाले एरियाज में देखोगे तो $1,000 के आसपास. तो जब यहाँ से आपका एक रास्ता पास होगा तो आपको समझ में आ रहा है कि ऑटोमेटिक स्पिल ओवर इफेक्ट हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कल्चरल डेवलपमेंट होगा. तो चाइना के लिए बैलेंस ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है. रीजनल डिस्पैरिटीज, उइगुर प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे ज्यादा हो रहा है, तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी. चाइना के लिए न्यू मार्केट्स एंड डिमांड्स भी आएंगे. आपको देखने को पता चलेगा कि चाइनीज इकोनॉमी ज्यादातर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है. ठीक है, और इसको नया मार्केट चाहिए, मार्केट डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा. तो ये क्या करेगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, से फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा तो उसको बोलेगा कि भाई मार्केट तो खोल के दो. आपका क्वादर के अंदर यही किया ना, सीपैक के अंदर यही किया. ठीक है, पाकिस्तान के साथ बहुत सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स लिए कि आप ये करके दोगे, ये करके दोगे, तो ही हम लोग आपके अंदर यहाँ $40 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो चाइना की मार्केट नया मिलेगा, डिमांड उसकी बढ़ेगी, उसकी इकोनॉमी को फायदा हो जाएगा. ठीक है, तो आपका जितना एक्सपोर्ट्स हो रहा है वो और भी बढ़ने की शक्यता पूरी हो जाएगी. चाइना की एक स्ट्रेटेजिकल प्लान है जिसको बोला जाता है मेड इन चाइना 2025. ठीक है, अंडर दिस प्लान चाइना वांट्स टू कंप्लीट the world manufacturing power as a compete as a one manufacturing power with innovative products and manufacturing processes. एक नए प्रोजेक्ट्स के थ्रू पूरा का पूरा, जैसे हमारा मेक इन इंडिया है, उसी तरह मेड इन चाइना 2025 प्लान है. ठीक है, पता चलेगा कि चाइना ने OBOR के थ्रू बोला गया है कि आज चाइना की इकोनॉमी बहुत ही लो एंड कमोडिटी प्रोडक्ट्स बनाता है. ठीक है, उसको कन्वर्ट करके हाई एंड कैपिटल और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा है. तो हमारे जैसे कुछ 15 सेक्टर्स है ना हमारे मेक इन इंडिया के अंदर. सो उसी तरह से चाइना अपने 10 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है और ये 10 के 10 की सेक्टर्स के अंदर ये OBOR कनेक्टिविटी के थ्रू पुश करने की कोशिश की जा रही है. ओके, इसके साथ साथ पता चलेगा कि चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है वो बहुत ही अनयूज्ड है आज की तारीख में, ज्यादा उसको यूज में नहीं आ रहा है. तो OBOR जब पुश करेगा तो होगा ऐसा कि चाइना की जो लेबर्स है, जो स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स है, वो सब पोर्ट्स बनाने जाएंगे. सिंपल चीज है, आज प्लान पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो नेवल विंग है वही ज्यादातर पोर्ट्स का और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है. ठीक है, तो पता चलेगा कि चाइना के अंदर बहुत सारे जो स्किल्ड लेबर्स है, अनस्किल्ड लेबर्स है और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स है, उनके अंदर बूमिंग आ जाएगा. चाइना जहां जहां पैसा इन्वेस्ट करेगा, ग्वादर पोर्ट भी चाइना की गवर्नमेंट ही बना रही है, ना कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट. ठीक है, पैसा भले चाइना दे रहा हो. ठीक, सो फंडामेंटली पता चलेगा कि उनको फायदा है, चाइना को बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाएगा. ठीक है, बट मुद्दा यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट will require significant financial income. ठीक है, इतना सारा फ्लो होना चाहिए कि आप इतना सारा पैसा कहां से लेके आओगे. ये बड़ी बड़ी तोप जैसी बात कर रहे हो, हाईवे बनाएंगे. ठीक है, तो पैसा कहां से आएगा. अब देखिए OBOR किस किस चीजों से सपोर्ट किया जा रहा है, चाइना ये बता रहा है. ठीक है, OBOR इज सपोर्टेड बाय, पहला चाइनीज लेड AIIB, $100 बिलियन का कैपिटल है. एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, नाम ही है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो बोले यहां से थोड़ा बहुत पैसा राउट कर देंगे. इसके बाद दूसरा मुद्दा आएगा आपका ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, $50 बिलियन का है इनिशियल प्लेज, $100 बिलियन कर देंगे. एसेंशियली एशिया और ठीक है बहुत सारे एरिया यहाँ पे भी कंट्रीज को सपोर्ट करेगा, यहाँ से पैसा आ जाएगा. तीसरी मुद्दा आपको पता चलेगा कि एक डेडिकेटेड सिल्क रोड फंड इसने ऑलरेडी डिवॉल्व कर दिया है, $40 बिलियन बोले दे दिया है, बोले आपके लिए खर्चा करेंगे. ठीक है, तो कंट्रीज को जो कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करे उनको ये सब चीजों का गाजर दिखाया जाता है. ठीक है, कैरेट पॉलिसी के तहत कि भाई देखो हमें लोग पैसा बहुत है हमारे पास. ठीक है, इसी के साथ साथ SCO करके ऑर्गेनाइजेशन हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था, सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने की बात कर रहा है. चाइना उसमें लीडर होगा, रशिया एंड चाइना 2 कंट्री से, अभी इंडिया पाकिस्तान तो अभी जुड़े हैं. ठीक है, सो यू विल रियलाइज दिस थिंग कि पैसा बहुत है. नाउ इफ यू विल सी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टोटल चाइनीज अमाउंट 300-350 बिलियन से ज्यादा जा रहा है. इतना तो हमारा फॉरेक्स
हमारा रिजर्व भी नहीं है, ठीक है, जितना चाइना खाली इसके अंदर पैसा डालने की बात कर रहे हैं। 1.3 ट्रिलियन, ठीक है, काफी पैसा है। उसके बाद $300 बिलियन चिल्लर के तौर पे फेंक देगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अपना सॉफ्ट पावर इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, चाइना का सॉफ्ट पावर यहाँ पे बहुत मैटर कर रहा है, एंड चाइना एसेंशियली वांट्स टू एस्टैब्लिश एज एन ऑल्टरनेटिव टू यूएसए। इट इज काउंटर टू पाइवट टू एशिया पॉलिसी ऑफ यूएस का एक मार्शल प्लान चला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंडर द मार्शल प्लान यूएस ने यूरोपियन इकोनॉमी और जो शैटर्ड कंट्रीज थे उनको बहुत पैसा दिया, सॉलिड पैसा दिया उनको डेवलप करने, और वहां से उसके बाद अपनी पपेट्स रेजिम्स और वहां गुडविल बनाने की कोशिश की गई और अपनी पूरी रेजिमेंट बनी। चाइना वांट्स टू फॉलो दिस मार्शल प्लान, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो वही मार्शल प्लान को फॉलो करने के पीछे चाइना कोशिश कर रहा है। इसके बाद पता चलेगा स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस, यहाँ पे पता चलेगा उसके 2-3 नेबर्स है जहां अच्छी खासी एनर्जी और ऑयल और बहुत सारी इश्यू है। तो रशिया के साथ जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, जो आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, उनका यूनियन है, उसके लिए अलग से बोल दिया गया कि $16 बिलियन हम आपको देंगे, ठीक है। तो उसके खुद की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस, उसकी कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी की बहुत बड़ी इश्यू हो रही है। चाइना इज नॉट हैविंग गुड रिलेशंस विद द कंट्रीज फ्रॉम साउथ चाइना सी, ठीक है, जहां सबके साथ आए दिन कंफ्लिक्ट में होता रहता है। अभी साउथ चाइना सी को देखोगे, एसेंशियली वहां से आपकी पूरी ऑयल सप्लाई जा रही थी, ठीक है। तो अगर आप ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाओगे तो आपका पोर्ट्स, रोड्स, हाईवेज, ठीक है, तो यू कैन इजीली डाइवर्सिफाई द रूट्स, सप्लाई रूट्स आपके तेल के जहां जा रहे हैं। जैसे म्यांमार के साथ कर दिया, सितवे पोर्ट से कुनमिंग, ठीक है, जो यूनान प्रोविंसेस का कैपिटल है, ठीक है, वहां पे पूरा का पूरा इसने पाइपलाइन डेवलप कर दिया है। तो आपका स्टेट ऑफ मलक्का से जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट होगा जाने का, वहां से उसको डाइवर्सिफाई हो पाएगा, जाने की जरूरत नहीं है। सीपैक भी यही है, अरेबियन सी की डायरेक्ट कनेक्टिविटी जाएगी खासकर प्रोविंस के अंदर, ठीक है, शिनजियांग प्रोविंस का जो कैपिटल है, ठीक है। तो अरेबियन सी से डायरेक्ट सी पैक के थ्रू वहां से फिर से डाइवर्सिफाई, तो जहां जहां साउथ चाइना सी और जो कंट्रीज के साथ उसके लफड़े हो रहे हैं, वहां पे ये सब चीजें नहीं की जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ अब देखते हैं कि यूरोप क्यों इतना इंटरेस्टेड है, यूरोपियन इकोनॉमी को क्या हो गया, ठीक है। ली केqiang 2015 के अंदर जून में जाते हैं। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ शी जिनपिंग भी जाके आए, ठीक है, यूके के अंदर। तो ठीक है, आप देख लीजिएगा उसके अंदर क्या है। इन्होंने बताया कि वी आर रेडी टू इन्वेस्ट इन यूरोपियन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक टाइम पे कॉलोनियल कंट्रीज यहाँ पे, कॉलोनियल पावर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करते थे। अभी रिवर्स इंजीनियरिंग चल रहा है कि एशियन पावर्स आर गोइंग टू यूरोप एंड इन्वेस्ट, ठीक है। तो यूरोपियन प्रेसिडेंट है जंकर, ठीक है, जॉन जॉर्ज जंकर, तो वो बोलते हैं कि यूरोपियन फंड फॉर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, EFSI, इसके लिए $315 बिलियन की कुछ बात कर रहे थे। इन्होंने बोला हम लोग दे देंगे, ठीक है, वी विल कंट्रीब्यूट, हमारे हिसाब से जितना होगा हम आपको यूरोपियन स्ट्रेटेजिक फंड के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, एंड वी आर हैप्पीली एग्रीइंग टू दिस थिंग। चाइना वही प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसे लगाएगा जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के साथ अलाइंड है। तो ऐसा नहीं है कि यूरोप के अंदर बोल देगा कि आप एक काम करो, सर्बिया के अंदर कुछ बना दो, तो मना कर देगा, ठीक है, बोले सर्बिया मेरे काम का कुछ खाने नहीं, ठीक है। आप बोलोगे जर्मनी वर्मनी, तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, यही चीज करता है आगे, ठीक है। इसके बाद पता चलेगा कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव एसेंशियली इंक्लूड्स अ डिजिटल सिल्क रोड एंड सिल्क रोड इन साइबर स्पेस, ठीक है। हवा में बात हो रही है, बट इसके ऊपर अभी ईडसा का एक कुछ नया डॉक्यूमेंट आया है, ठीक है, आप देख लीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। सिल्क रोड इन साइबर स्पेस एंड डिजिटल सिल्क रोड के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ नया डेवलपमेंट कर रहा है, इसने MOU भी साइन कर दिया, ठीक है। चाइना EU डिजिटल कोऑपरेशन, ठीक है, अगर आप ये फोटो को PPT के अंदर देखेगा तो पता चलेगा कि ये डिजिटल कोऑपरेशन है, इसके थ्रू कोऑपरेट करने की बात कर रहा है। इसके बाद आगे कहानी चलता है चाइना की, पता चलता है कि इट वांट्स टू गो फॉर सुपर फास्ट ब्रॉडबैंड नेटवर्क। आज की तारीख में इंटरनेट की जो डोमिनेंस है वो अमेरिका चलाता है, आईकैन नेटवर्क के थ्रू, ICA, ठीक है। अभी उसको काउंटर करने के लिए खुद का सुपर फास्ट ब्रॉडबैंड नेटवर्क, जो सर्वर बर्वर जो आपके राउट होके जाने वाले थे, वो सबको कंपीट करने के लिए, उसको काउंटर फोर्स करने के लिए चाइना अभी डिजिटली भी एक्टिव हो रहा है और बहुत ही आगे एडवांस वे के अंदर काम कर रहा है। ये भी OBOR का ही एक पार्ट बोला है। अभी चाइना ने क्या किया है अभी तक, व्हाट स्टेप्स ली है, ठीक है, हवा में बात कर ली है, ऐसा नहीं है कि पैसा वैसा देने की बात कर रहा है। इसने नोडल पॉइंट सिलेक्ट करना शुरू कर दिए है, ट्रांजिट कॉरिडोर, मैरीटाइम कॉरिडोर, हंगरी को एक लॉजिस्टिक कॉरिडोर के तौर पर बनाने की बात हो रही है, जहां आपकी सी कनेक्टिविटी के साथ लिंक कर देगा और लैंड रूट के साथ भी कनेक्ट करने की बात हो रही है। चाइना हैज टेकन द एडवांटेज ऑफ द ग्रीक इकोनॉमिक क्राइसिस। एथेंस के पास पिरायस करके एक पोर्ट है, वहां की इसने एक लीज एग्रीमेंट, कंसेशन एग्रीमेंट साइन कर दिया है, ठीक है, 35 साल तक। वो पोर्ट का डेवलपमेंट करेगा, उसका विकास करेगा, उसका पूरी की पूरी ट्रांजिशन मैकेनिज्म वही डेवलप करेगा, ठीक है। तो पता चलेगा कि आपको एथेंस, अब आप देखिए कि ये पूरी की पूरी कनेक्टिविटी आपको ब्लैक सी के ऊपर भी दे देगा, ठीक है, यहाँ मिडल ईस्ट के ऊपर भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी एथेंस के थ्रू। इसके साथ आपको पता चलेगा कि नेदरलैंड का पोर्ट है रॉटरडैम, रॉटरडैम के अंदर एक पूरा का पूरा डेवलपमेंट किया जा रहा है चाइना के द्वारा, ठीक है। उधर
फिर वहां से आप देखोगे हैम्बर्ग जर्मनी, वहां पे भी एक पोर्टलेट डेवलपमेंट की बात हो रही है, वहां पे ऑलरेडी टैक्स चालू हो गई है इसकी इन्वेस्टमेंट करने की। नेक्स्ट इसके बाद लाइन में पता चलेगा कि 3 मेजर लॉजिस्टिक हब बनाने की बात हो रही है। एक है विगान के अंदर, ठीक है, आपके यूके के अंदर, और तीसरा आपको शिपोल एयरपोर्ट, ठीक है, फिर से नेदरलैंड्स के अंदर। तो रोडवेज, एयरपोर्ट्स, आपकी पोर्ट्स, जहां जहां ये सब सिटीज को देखिए, ऑल दिस आर कोस्टल सिटीज, ठीक है, और वहां पे ये पेनिट्रेट कर रहा है, तो यूरोप को बेसिकली घोरने की कोशिश कर रहा है। अगर आप हर एक मैप को देखोगे सबकी लोकेशन, तो वहां पे अपनी स्ट्रेटेजिक होल्ड बनाने की कोशिश हो रही है ये पोर्ट लेड डेवलपमेंट और पोर्ट लेड इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है। अभी वर्ल्ड इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के लिए क्या है, ऐसा जरूरी है कि सर चलो सब यूरोप के लिए है, दुनिया क्यों इसके लिए भाग रही है, चलो अफ्रीकन कंट्रीज जा रहे हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एडीबी का एक रिपोर्ट आया था, बोला जाता है कि $800 बिलियन का एक गैप है डिमांड एंड सप्लाई के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स के हिसाब से। अगर चाइना फुलफिल कर रहा है, देयर इज इनफ रूम फॉर एवरी कंट्री, ठीक है। तो एक पॉजिटिव ये बोला जाता है कि चाइना कैन डेफिनेटली फिट इन द शूज ऑफ दिस कंट्रीज, तो फायदा हो पाएगा। इसके बाद पता चलेगा आपको रीजनल स्टेबिलिटी। रीजनल स्टेबिलिटी के थ्रू ऐसा बोला जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ विल लीड टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पॉलिटिकल कंस्टिट्यूशन इन द रीजन। जब जब आपकी यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो आपके यहाँ जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, तो वो सब स्ट्रांग हो गए ना। इकोनॉमी जब आएगी तो आपके यहाँ पे जो रिसर्जेंट या वायलेंट फोर्सेस है वो थोड़े स्टेबल हो जाएंगे, पैसा आएगा, क्राइम कम हो जाएगा, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत फायदा हो रहा है, चाइना को डेवलपमेंट भी है, चाइना का सपोर्ट भी हो रहा है। इसके साथ साथ पता चलेगा कैपिटल नीड। छोटे कंट्रीज है, दे हैव गॉट दैट कैपिटल नीड्स। भी चाइना एक पॉलिसी फॉलो करता है जिसे कहा जाता है नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, इजी लोन। अमेरिका किसी को लोन देगा तो उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, स्टार का सिंबल देता है कि ये करो, वो करो, पॉलिसी चेंज करो, आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स के इश्यूज है, आपके यहाँ एनवायरमेंट का इश्यू है। चाइना बोलता है हम लोग तो मानते ही नहीं है ह्यूमन राइट्स डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। सो एसेंशियली और अपना गुडविल फैलाने के लिए ये सब कंट्रीज को इनिशियली अपने सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस में लेने के लिए नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, ठीक है, बोले लेके जाओ, आया राम गया राम, सबको पैसा मिलेगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो बहुत अच्छी पॉलिसी के तहत ये घुसने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद आपको पता चलेगा कि इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स। अभी जब यहाँ पे आपकी वर्ल्ड इकोनॉमी इंटीग्रेट होगी तो सबका रीजनल इंटीग्रेशन विल बूस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स, ये तो लाजमी चीज है, ठीक है। तो इसके ऊपर तो ज्यादा आपको चर्चा विचारना नहीं होनी चाहिए कि भाई ये सब चीजें, इतना सारा पैसा पंप होगा तो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, रीजनल इंटीग्रेशन होगा, इकोनॉमिक ग्रो होगी, ठीक है। हर एक कंट्रीज को फायदा है, ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड के लिए बहुत नुकसान है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई यूरोप के हिसाब से, हमने देखा कि यूरोप बहुत इन्वेस्ट, और यूरोप की तो हालत खराब है, ठीक है। आज की तारीख में यूरोप का भी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी और वो सब देखोगे तो बहुत इश्यू हो रहे हैं। अभी इंडिया के लिए क्या है, व्हाट्स इन दिस फॉर इंडिया, ठीक है, भारत के लिए क्या है यहाँ पे, इंक्रीज प्रेजेंस ऑफ चाइना इन इंडियन ओशन रीजन, सबसे पहला, ठीक है। अभी रिसेंटली चाइनीज सबमरीन डॉक करके गई थी, हमारे ईजेड के जस्ट बगल से निकलती है। इंडिया प्रोटेस्टेड, तो चाइना ने बोला कि ये इंडिया की, ठीक है, इंडिया की जागीर नहीं है इंडियन ओशन, कि आप बाकी कोई कंट्री वाला सबमरीन या अपनी शिप नहीं निकाल दे, ठीक है। तो इंक्रीज प्रेजेंस ऑफ इंडिया इन इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। तो ये सबसे फंडामेंटल हो रहा है कि चाइनीज मिलिट्री, चाइनीज आर्मी, चाइनीज नेवल स्ट्रेंथ इंडियन ओशन रीजन के अंदर बहुत पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद भी आप देखोगे इसके कारण होगा क्या कि डिस्कम्फर्ट होगा। भारत की फॉरेन पॉलिसी को बहुत बड़ा मुद्दा आ जाएगा कि सोचना पड़ेगा मोदी साहब को कि किस तरह से डील किया जाए, किस तरह से काउंटर किया जाए ये पूरे के पूरे इश्यू को। इसके बाद पता चलेगा कि इंडिया का कंसर्न है कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल, ठीक है। स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल 2012-13 में पूछ दिया है, तो उसी के साथ अभी लिंक करके ओबीआर को कहीं ना कहीं डाल देगा। तो यही बोला जाता है कि ग्वादर को यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है, बट ये वही के वही सी रूट्स और उसके साथ कनेक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल का ही एक ब्रॉडर प्लान है, तो इंडिया को काउंटर करने के लिए एक ये मुद्दा भी बोला जाता है स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल के थ्रू। इसके साथ साथ पता चलेगा कि इंडिया सीज इटसेल्फ एज अ रीजनल पावर इन साउथ एशिया, हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ठीक है, साउथ एशिया और इंडियन ओशन रीजन। पता चलेगा कि 2 कंट्रीज ओबीआर को ज्वाइन कर दिए हैं, ठीक है। तो मॉलडीव्स एंड नेपाल में तातीपानी करके ड्राई पोर्ट आता है, ठीक है, ऊपर की साइड। अभी जैसे ही आप देखिएगा कि ये पूरा का पूरा जब ब्लॉकेट चल रहा था तो चाइना ने सबसे ज्यादा हेल्प, चाइना हैज स्टार्टेड सप्लाइंग ऑयल नेपाल के साथ, उसने एग्रीमेंट कर दिया, बोले हम आपके बड़े भाई, आप चिंता मत करो। और आज नेपाल के अंदर जो कम्युनिस्ट फोर्सेस पावर पे है, माओइज्म, ठीक है, माओइस्ट, तो वो सबके सब अपने भाई बंधु वहां पे ज्यादा लगता है कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे। तो प्रचंड का भी उसकी आइडियोलॉजी भी वही है, पुष्प कुमार दहाल की, ठीक है। तो एक मुद्दा ये हो रहा है आपका। अब देखेंगे हम लोग आगे क्या है, ठीक है। मुद्दा ये है कि $1 मिलियन क्वेश्चन, व्हाट टू डू, भारत को क्या करना चाहिए, ठीक है। क्या है $1 मिलियन, विच ऑफ दिस टाटा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू इट्स डिसीजन, ठीक है, क्या है भाई।
शायद तक सी आता है, करोड़ रुपए की प्रश्न है, ठीक है। तो अब देखते रहिएगा इसको क्या करना चाहिए। स्टार्ट अनदर प्रोग्राम और पॉलिसी टू कम्पीट विद चाइनीज, फिर से उनको कम्पीट कर दे, चाइना कर रहा है बोले हम भी, पैसा बहुत है ना हमारे पास, $300 बिलियन हम लोग कर देंगे, ठीक है, इन्वेस्ट, ठीक है। तो व्हाट आर यू सपोज टू डू, इसके लिए ठीक है थोड़ा बहुत रिसर्च किया गया, मैंने भी किया कि मुझे मिल नहीं रहा था। फिर एक जेंटलमैन कहीं से उनका आर्टिकल लिख गया, श्याम सरन, ठीक है, रिटायर्ड IFS ऑफिसर है, सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स, और बहुत ही एक्सपीरियंस है। वहां से थोड़ा बहुत मैंने कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की, ठीक है। ये बताते हैं कि करंटली इंडिया हैज नाइदर द रिसोर्सेज नॉट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वेट। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है टू पुट इटसेल्फ इन अ प्लेस कॉम्पिटिटिव ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी ऑन द ग्लोबल स्केल, ठीक है। ग्लोबल स्केल के ऊपर आपको इतना ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी के पीछे और इतना कॉम्पिटिशन के पीछे आपके पॉलिटिकल इकोनॉमिक वेट नहीं है, ठीक है। तो यू कैन नॉट गो फॉर दिस थिंग, ठीक है। आप ब्लाइंडली आपको फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है, जिस तरह से मीडिया बोलती रहती है चाइना ने ये किया वो किया फला किया, ठीक है। तो एक मुद्दा आपका ये हो रहा है। इसके साथ आप पता चलोगे ये बोलते हैं कि टाइम बीइंग इट मे बी वर्थवाइल टू केयरफुली इवैल्यूएट द कंपोनेंट्स ऑफ अभी OBOR का पॉलिसी डिलिनेशन हुआ है, जहां जहां MOUs हुए हैं, तो लेट अस वेट एंड वॉच। ऐसा जरूरी है कि आप मतलब चाइना कुछ कर रहा है तो आप चालू ही कर दोगे, ठीक है, उसके पीछे पीछे उसको कम्पीट करने के लिए। तो टाइमिंग वेट एंड वॉच कर दो, रेदर देन यू शुड इम्प्रूव द कनेक्टिविटी ऑफ इंडिया विथ मेजर मार्केट साइड बाय साइड। आपकी जहां जहां पॉलिसी ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, आप ऐसा कुछ करो कि जहां पे ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए इश्यूज खड़े हो रहे हैं उसको स्ट्रीमलाइन कर दो, रेदर देन डूइंग समथिंग न्यू। जो पुरानी चीजें चल रही है उसको स्ट्रीमलाइन करके फोकस किया जाए, ठीक है। और एट टाइम्स AIIB और NDB के अंदर आप पार्टिसिपेंट बन गए हो तो यहाँ पे भी सोचो कुछ गलत कहाँ है। अगर ये नहीं करना हो तो आगे क्या करना चाहिए, इसकी भी बात की इन्होंने, ठीक है। ये बताते हैं कि अंडमान निकोबार जहाँ पे है, इट कैन बी सर्व्ड एज ए रीजनल शिपिंग हब, ठीक है। आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया की पूरी कनेक्टिविटी के थ्रू पे जा रहा है। तो जो श्रीलंका और मालदीव्स आज की तारीख पे एक रीजनल हब के तौर पे आ गए हैं, उनकी इकोनॉमी चल रही है, व्हाई नॉट टू डेवलप अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। वहां पे एक स्ट्रेटेजिक होल्ड बना के आप उसका रीजनल हब कर दो, तो आपका ये जो ट्रांजिशन वाला जो फेज है, ठीक है, ट्रांसशिपमेंट वाला फेज है, ठीक है, आंतरे पोर्ट जिसको कहा जाता है, ठीक है, जहां पे माल को खाली थोड़ी देर के लिए आपको गोडाउन में स्टॉक किया जाता है, दूसरी शिप आके वहां से लोड करके आगे निकल जाती है, ठीक है। तो आंतरे पोर्ट का कंसेप्ट आप डेवलप करो, ठीक है। सिंगापुर, हांगकांग, दुबई एसेंशियली आर वर्किंग एज आंतरे पोर्ट। इनकी पॉपुलेशन 50-50 लाख के आसपास नहीं है, इतने लोग इतना सारा ट्रेड थोड़ी खाएंगे, ठीक है। वहां पे स्टोरिंग होता है, दूसरी शिप आती है, लॉन्च करके निकल जाती है, तो वही का वही, तो उनकी इकोनॉमी को पूरी रिवॉल्व कर दी जाती है, ठीक है। तो आंतरे पोर्ट का कंसेप्ट डेवलप करने की बात हो रही है। इसी के साथ साथ बोला ऐसा गया कि बिल्डिंग अ रेड रोड लिंक टू सेंट्रल एशिया थ्रू ईरान। हम लोग ऐसे भी ईरान अफगानिस्तान के अंदर आप देखोगे, ठीक है, ये आपका पूरा जारन दिलाराम हाईवे बना रहा है ईरान के अंदर, ठीक है, छाबार पोर्ट के थ्रू डायरेक्ट सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी। अगर आप ये देखोगे, ये दिस इज समवेयर समवट रिलेटेड टू वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, तो यहां से आप डायरेक्टली सेंट्रल एशिया को कनेक्ट कर दोगे बेल्ट एंड रोड को। तो व्हाई टू डेवलप योर ओन अनदर रोड आउट ऑफ दिस होल फियर साइकोसिस विथ रिस्पेक्ट टू चाइना। उसको कंप्लीट कर दो ना, एक छोटी लाइन आपको खुद की बनानी, आप खुद की बना दो, छाबाहर के थ्रू, अफगानिस्तान के थ्रू, वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप यूरोप के साथ डायरेक्ट कनेक्टिव हो, तो चाइना के कंधे के ऊपर आप बंदूक रख के फोड़ो, रेदर देन आप कुछ नया खुद का टैंक डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ये बोला जाता है। श्रीलंका का, ठीक है, हमारा नेबर है श्रीलंका, वहां त्रिंकोमली का नाम का पोर्ट है, ठीक है, ईस्ट के अंदर है, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर आया ऊपर, एंड यहाँ पे ज्यादा तमिल पॉपुलेशन है, अंडर डेवलप्ड है, तो वहां पे अपनी गुडविल फैलाओ, वहां पे, ठीक है, ट्रेड वेड का फायदा होगा, हमारे साथ कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, रीजनल ट्रांसपोर्ट आप उसको बना सकते हो। इसके साथ साथ इंडिया को इंडियन ओशन नेटवर्क के अंदर, ठीक है, आपके जो पुराने जैसे मेकोंग गंगा कोऑपरेशन के थ्रू आप चला रहे हो, या कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब के थ्रू बना रहे हो, उसको कनेक्टिविटी कराओ। आपको साउथ ईस्ट एशिया की कनेक्टिविटी चाहिए तो ऊपर से भी हो सकता है ना, ऐसा जरूरी है कि आपको नीचे से ही जाना है। तो जो पुराने प्रोजेक्ट्स है उसको पुश करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इनिशियली इट यूज्ड टू बी 1800 किलोमीटर्स, अभी 800 किलोमीटर हो गया है, ठीक है। तो उस दिन हमने क्लास के अंदर नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा बहुत देखा था, ठीक है। तो एक ये मुद्दा हो रहा है। एक बात हो रही है प्रोजेक्ट मौसम की, तो प्रोजेक्ट मौसम के थ्रू, ठीक है, बहुत सारी बातें हो रही थी कि जो पुराने टाइम के अंदर जो अरब सेलर्स और जो आपके ट्रेडर्स आते थे, जो मानसून विंड का सहारा लेके, ठीक है, मौसम का सहारा लेके, उसके थ्रू ही ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट करेगा। बट इसके ऊपर ज्यादा हमने कुछ आगे डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है, इंडिया के हिसाब से। तो ये देखते रहेगा। ऊपर से चाइना ने बोला है कि द प्रोजेक्ट मौसम कैन बी इनकलकेटेड इनटू वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, वी डू नॉट हैव एनी इश्यू, ठीक है। आप प्रोजेक्ट मौसम को आगे बढ़ाना चाहते हो तो OBOR के तहत ही ले लो, हमको कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, ठीक है। तो एक ये मुद्दा है, तो एक यहाँ पे हो जाएगा। तो ये बोला जाता है कि 21st सेंचुरी स्ट्रेटेजी, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक्स गो टुगेदर, ठीक है।
creating a dense web of economic and trade relation itself becomes an assurance of security. अगर आपको अपने आप को सिक्योर करना है तो ऐसी माया जाल बनाओ जहां से आप ट्रेड और इकोनॉमी के ऊपर इतने इंटरडिपेंडेंट हो जाओ। चाइना भी यही हो रहा है ना। चाइना कैन नॉट, ठीक है, वो अटैक करने की सोचेगा तो भी वो उसको वही तकलीफ हो रही है कि यार $70 बिलियन का इंडिया चाइना का ट्रेड है, ठीक है। तो इतना डेंस वेब क्रिएट हो चुका है आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, इकोनॉमिक के हिसाब से, कि अटैक करेगा तो उसको लॉस हो जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो वही दोनों साइड पे हो रहा है कि इतना आप डेंस वेब करा दो तो अपने आप सिक्योर फील करेगा कि भाई लड़ाई करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, सब पिछड़े हो जाएंगे, 50 साल पीछे चले जाएंगे, ठीक है। तो एक मुद्दा ये है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इकोनॉमिक चीजें बहुत बढ़ा दो। अभी यहाँ पे ये है कि पॉजिटिव साइड, अगर इंडिया ज्वाइन करता है तो भारत को क्या फायदा होगा, व्हाट विल बी पॉजिटिव साइड विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। पहला देखेगा कि इंक्रीज कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स फैसिलिटी। चाइना जहां जहां पोर्ट्स डेवलप करेगा, इंडिया विल बी द मेंबर कंट्री, तो इंडिया को फायदा होगा, हमको नया मार्केट भी मिलेगा, इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा। जो कंट्रीज के साथ हमारी बातें नहीं हो रही थी वहां डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है, तो आप आराम से डील कर सकते हो। दूसरा पता चलेगा स्टेबिलिटी इन द रीजन। सेंट्रल एशिया थोड़ा बहुत डिसरप्टिव एरिया है, जहां इतना सारा डेवलपमेंट होगा तो स्टेबिलिटी होगा, स्मूथ ट्रेड विद सेंट्रल एशिया, इंडिया को फायदा होगा, ठीक है। तो बेनिफिट है दुनिया, इंडिया के लिए दूसरा बेनिफिट देखने को मिलता है। तीसरा आपको पता चलेगा कि डेवलप्ड नेबर स्टेट इज मच बेटर देन द कॉन्फ्लिक्ट रीजन। It would help to stabilize the bilateral relations. This is with respect to पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, सीपैक को देख के डरने की जरूरत नहीं है। सीपैक के थ्रू अगर पाकिस्तान में अच्छी चीज हो रही है, 4 लोग हथियार डाल रहे हैं, तो इंडिया को फायदा होगा, ठीक है। आतंकवादी हरकतें यहाँ पे थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो वहां पे कुछ खुशहाली आई तो हमको पेड़े बांटने चाहिए, ठीक है। वो 10 बांट रहे हैं, हमको 20 बांटने चाहिए कि भाई चलो वहां स्टेबल हो गए, ठीक है, हमारा सरदर्द कम हो जाएगा। इसके साथ साथ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू चाइना। अभी up till 5 years back, Middle East countries essentially used to be a major reckoning force with respect to United States of America. USA का होल्ड यहाँ पे बहुत कम हुआ। The Middle Eastern countries essentially are looking towards China. अभी हम चाइना के पीछे पीछे मी टू पॉलिसी थोड़ी फॉलो कर देंगे तो हमारी जो मिडल ईस्टर्न पॉलिसी है उसके साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो अलग से डील करने की जरूरत नहीं होगी। हमारे साथ ऑलरेडी ट्रेड बेड इतना अच्छा है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज का, तो इसको और इंटीग्रेट करेगी, इसको और एनहांस करेगी, ठीक है। तो एक चीज ये भी बोली जाती है। इसके साथ साथ पता चलेगा कि साउथ एशिया इज अमंग द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ट्रेडिंग देखोगे तो ये पर्पल लाइन है अफ्रीका की, उससे भी कम जा रहा है हम लोग। तो ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये साउथ एशिया को इंटीग्रेट करेगा। जितने भी कंट्रीज है, पोर्ट्स के थ्रू, हाईवेज के थ्रू, पाइपलाइंस के थ्रू, सब जगह पे इंटीग्रेट करेगा। इंटीग्रेशन होगा तो साउथ एशिया का जो सार्क क्या है, साफ्टा की बात ही हो रही है, ठीक है, हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं पूरी तरह से। तो जितना इंटीग्रेशन होगा उतनी ट्रेड ड्राइव आपकी बढ़ेगी और ठीक है फायदा होगा इंडिया को। तो एक मुद्दा यहाँ पे एक ये भी बनता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देख रहे हैं कि व्हाट इफ इंडिया डज नॉट ज्वाइन, भारत ज्वाइन नहीं करेगा तो क्या चीज होगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यूएसए लेड टीपीपी हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर, उसकी इंप्लीकेशंस भी देखने की कोशिश की थी। अंकल सैम थोड़ा खुराफाती आइडिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पता चलेगा दूसरा एक टीटीआईपी भी था जहां पे ये पूरे का पूरे डिमांड आगे चलती है, ठीक है, किस तरह से अफेक्ट करेगा। अब ये देखिएगा कि ये एशिया पैसिफिक रीजन और एशियन रीजनलिज्म को अफेक्ट करेगा। हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि किस तरह से एशिया पैसिफिक को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इंडिया रिमेन्स आइसोलेटेड, दैट मीन्स इट वुड नॉट बी इन अ पोजीशन टू प्रोटेक्ट इट्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। भारत के जहां जहां स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये मुद्दा यहाँ पे बनता है, ठीक है। सो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज गोइंग टू बी अ रियलिटी विथ मोर एंड मोर कंट्रीज विल बी जॉइनिंग। आज 4 कर रहे हैं, कल 40 कर। एआईबी के साथ भी यही हुआ ना, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यूके तो जो पिट्ठू कंट्री है, कनाडा भी बोल रहा है कि मैं भी ज्वाइन, ठीक है। तो यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी है पूरी की पूरी डगमगा गई कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। हमारे भाई बंधु लोग यहाँ पे चाइना को ज्वाइन कर रहे हैं, उसकी बैंड वैगन को। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्यों कर रहे हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर भी क्यों ये लोग जाएंगे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस थिंग कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पीछे इतने सारे लोग भागते रहेंगे, ठीक है। अब देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इंडिया डजंट जॉइन हमने देख लिया, यस, चलो ओके। यहाँ पे यूएस इकोनॉमी इज येट टू रिकवर फ्रॉम द ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर हमने देखा कि यूएस पहले जो एकदम वॉचडॉग बन के घूमता था, अपना दादा बन के घूमता था, उसकी खुद की इकोनॉमी बहुत ही 2008 के बाद नहीं ग्रो कर रही है। 2024 तक का डेटा बता रहा है कांग्रेस बजट ऑफिस और यूएस की जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट एजेंसीज है, उनका बोलना है 2% से ज्यादा ग्रोथ नहीं है। तो यूएस कितना पैसा पंपिंग कर पाएगा, ठीक है। एक मुद्दा ये है एनर्जी और सिक्योरिटी और ट्रेड को लेके।
दूसरा आपको देखने को मिलेगा रशिया जो पैसा देता था वो खुद अभी सैंक्शन से जा रहा है, ठीक है, कपड़े उतार दिए गए हैं उसके, तो इतने सैंक्शंस लगा रहे हैं। रशिया की इकोनॉमी एसेंशियली ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, उसके ऊपर ही सैंक्शंस लगा दिए गए ड्यू टू दिस यूक्रेन थिंग। तो एक मुद्दा ये जा रहा है, ठीक है, तो पुतिन और इनके साथ हालत खराब होगी। तीसरा, यूरोपियन यूनियन एक ऐसा एक स्टेबिलाईजिंग फोर्स था, तो वहां यूरोपियन यूनियन का नक्शा बदल दिया गया, उसके बहुत स्टार है, ठीक है, यूरोपियन, ये स्टार की जगह सब लोग हाथ बता रहे हैं एंजेला मर्केल को। जर्मनी एकमात्र ऐसा देश है जो यूरोपियन यूनियन को बांध के रखने की कोशिश कर रहा है, वो चाहे ग्रीस क्राइसिस हो या आपका पिग्स वाला जो पूरा का पूरा आपकी जो क्राइसिस हुई थी इसके पहले, ठीक है, जो कास्केडिंग इफेक्ट चली थी, तो पता चलेगा कि भाई ये ठीक है अर्थी लेके जा रहे, किसको बचाएंगे। तो यूरोपियन यूनियन के पास पैसा नहीं है ज्यादा, देखोगे रशिया के पास ज्यादा उसके सैंक्शंस के कारण इश्यू हो रहा है, अमेरिका की इकोनॉमी ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली एक ही कंट्री है जो बोलता है मेरे पास बहुत पैसा है, आई एम सपोज टू फिल द ग्लोबल वैक्यूम, ठीक है, कोई इश्यू नहीं आएगा, हम लोग ठीक है पैसा बहुत पंपिंग करेंगे, एंड इफ इंडिया रिमेन्स आइसोलेटेड, हमारी मार्जिनलाइजेशन हो जाएगी और ये पूरा का पूरा जो जीरो इकोनॉमिक ट्रांजिशन है वहां पे हम लोग को नुकसान हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली पॉजिटिव्स नेगेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड, विथ रिस्पेक्ट टू यूरोप, एंड व्हाट इज द प्रोजेक्ट ऑल अबाउट, ठीक है, फंडामेंटल चीजें हैं, इसमें से गोल गोल पूछ के अगर पूछेगा तो इसके बाहर तो होपफुल